बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ के आर्मी चीफ़ को मुबारकबादें दे रहे हैं और 48 घंटे में वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फ़ैसला होगा कि कौन बनेगा, और ये फ़ैसला करेंगे आसिफ ज़रदारी साहब। और आर्मी चीफ़ के सामने नए चैलेंज हैं, उनमें हमले हैं, नक्शे हैं, क्या स्टोरियाँ हैं, और फ़ौज में नई अहम तकरीयाँ कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, ये अहम खबरें हैं। और जमाइमा हमारी साबका भाभी इमरान खान साहब की अहलिया, वो तनकीद का शिकार क्यों बनी हुई हैं। तो पंजाब सबसे अहम है। पंजाब में हुकूमत तब्दीली का हम ज़ोर व शोर से ज़िक्र सुन रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी उसका ज़िक्र किया हुआ है कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे और इस्तीफ़े दे देंगे या असम्बली तोड़ देंगे। ये सारी बातें उन्होंने की हैं, नारे तो लगाए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अच्छा, वो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी हो गए हैं, पता नहीं किस किस से खिताब करेंगे, किस किस से मुशावरत करेंगे। शायद अभी मौकलों से उनकी मुशावरत बाकी हो, लेकिन उनके लिए सेटबैक ये है कि केपी ने भी इनकार कर दिया असम्बली तोड़ने से। बैरिस्टर सैफ जो केपी हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है कि पहले पंजाब की असम्बली टूटेगी फिर हम डिसाइड करेंगे। तो इमरान खान साहब के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है इस हवाले से। हाँ, खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब का डिसीजन हो जाएगा अगले 48 घंटों में, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है आसिफ ज़रदारी साहब को कि आप जो चाहें करें, जिसको मर्जी वज़ीर आला पंजाब बना दें। मतलब उसमें ऑप्शंस क्या हैं? ए, परवेज़ इलाही साहब को कंटिन्यू कराएं, मतलब पीटीआई से हटाकर अपने साथ मिला लें और उनको वज़ीर आला बना दें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। बी, अपने किसी आदमी को या जिसको मर्जी वज़ीर आला बनाएं, बंदे तोड़ें, वो गैर हाजिर करें, जैसे भी करें, जो भी काम करना है खुद से करें और आपकी मर्ज़ी, आपकी हुकूमत, आप बना दें हुकूमत। जरदारी साहब के लिए इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकती है? मंझे हुए खिलाड़ी हैं, टेस्टेड प्लेयर हैं, बार बार इस तरह के काम कर चुके हुए हैं, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, पहले भी उन्होंने ये काम किया था। तो लगता है अब फिर पंजाब के महाज पर पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए वो अपनी महारत दिखाएंगे और कुछ ना कुछ अगले 2 से 3 दिन में करके दिखा देंगे। अच्छा, हम तो सुनते थे, वो अक्सर ये कहते थे कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी का होगा। ज़ाहिर है उनका इशारा बिलावल की तरफ है कि वो शायद उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और जाहिर है हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा आला तरीन ओहदे पर पहुँचे, और पीपल्स पार्टी चूँकि पहले हुकूमत कर चुकी है, सिंध में 3 दफ़ा उनकी हुकूमत है, तीसरी मरतबा, तो वो चाहते हैं कि नेशनल हुकूमत, कौमी हुकूमत अगर दोबारा बनाएं तो उसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाए, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब चाहते होंगे वो खुद या उनकी बेटी मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं। वो तो अभी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ज़ाहिर अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। नेशनल इलेक्शन जब भी होंगे अगले साल होते हैं 2023 के मिड में, या जैसे हुकूमत का कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको मज़ीद 6 माह आगे ले जाया जा सकता है और 2024 में चले जाएंगे। सारे भी काम काफ़ी करना बाकी है ना इकॉनमी के महाज पर, जहाँ लोगों को कोई रिलीफ देना है, लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाना है, लोगों को कोई सुख का सांस मिले, तो वो वोट देने का सोचे ना। अभी इन हालात में तो गालियाँ पड़ सकती हैं, वोट नहीं पड़ेंगे नून लीग को। तो नून लीग भी ज़ाहिर है उसके मुताबिक सोच समझ के फ़ैसला करेगी। तो पंजाब का लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जो मामलात बन गए हैं, इमरान खान साहब ने जिस तरह से शोर मचाया हुआ है, नून लीग वाले जिस तरह से तंग है, तो उसका आसान हल उनके पास यही है कि पीटीआई का ताल्लुक पंजाब हुकूमत से ख़त्म हो जाए, और इमरान खान साहब के पास ये जो एक ढोल बजाने के लिए बचा हुआ है ना पंजाब वाला, वो भी उनके हाथ से निकल जाए, तो उन्हें मज़ीद काफ़ी आराम आ जाएगा। वैसे तो उन्हें पहले ही काफ़ी तसल्ली हो चुकी हुई है, उनकी अपनी जो ख्वाहिशें थी वो सारी डैश टू ग्राउंड्स होती जा रही हैं। अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाने की उनकी ख्वाहिश छुट्टी हो गई। अच्छा, फ़लाँ को तब्दील कर दें, उसको बदल दें, 3 को निकाल दें, पता नहीं क्या कर दें, सारा कुछ फारिग हो गया। अच्छा, फिर वो कहते थे ये नवाज़ शरीफ, ये चोर, ये डाकू, ये मफरूर, ये नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला करेंगे। तो जनाब हो गया। ज़ाहिर है वो जब नून लीग ने किया तो जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है ना कि नवाज़ शरीफ साहब का भी बड़ा इनपुट था और उनका बड़ा फोकस था कि कौन होना चाहिए, कौन आगे आना चाहिए, मेरिट के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसमें बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज चलती रही हैं कि पहले जो आई थी समरी बनी, शायद उसमें ये नाम थे और ये नहीं थे, फिर इसको शामिल किया, और ये सारी चीज़ें। बार वो चूँकि पुराना किस्सा हो गया। तो वो जो आर्मी चीफ़ आ गए हैं, जिसे इमरान खान साहब के बकौल वो नवाज़ शरीफ साहब के आर्मी चीफ़ हैं, उन्हें अब इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुबारकबाद के। जनरल आसिम मुनीर को और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे हैं। तो खान साहब सोच लें, अब वो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कोई शर्म हया, ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ़ हैं, इस फ़ौज के आर्मी चीफ़ हैं, और फ़ौज पूरे मुल्क की है, तमाम लोगों की है, आपकी भी है, मेरी भी है, नवाज़ शरीफ की भी है, सब की है। तो मुबारकबाद आपने दी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचें कि उस लेवल पे ना जाया करें।
वो जो आपने बनाया हुआ था बयानिया कि वो इनकी चोरी को रोकेंगे, इनको हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें, ये फजूल बातें होती हैं, उसको छोड़ दें, इस तरह से ना क्या करें। तो आपने मुबारकबादें सोचें और किस किस को देनी है। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था वो नहीं होना, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने तो मुबारकबाद दे दी है आर्मी चीफ़ को, और आर्मी चीफ़ ने कल जो है मुलाकातें भी की हैं, 2 बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, एक सदर मुमलिकत से और दूसरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। तो शहबाज शरीफ साहब वाली मीटिंग में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, ज़रा मुस्कुराहट सा, थोड़ा सा रिलैक्स्ड और फ्रेंडली माहौल, यकीनन इमरान खान साहब को तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल बॉडी लैंग्वेज अपनी जगह होती है और उसके इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग अपने अपने एंगल से करते हैं। तो वो हो चुकी हुई है, वो सबके सामने है, तस्वीरें दोनों हमारे सामने हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और सदर आरिफ अलवी साहब के साथ भी, ये दोनों तस्वीरें आ गई हैं। लेकिन आर्मी चीफ़ के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था ना कि ए पोलिटिकल होना, फ़ौज को ए पोलिटिकल रखना, उसका वक़ार बुलंद करना, जो गालियाँ निकाल रहे थे पीटीआई वाले लोग और जिस तरह से ये सारा उनका उन्होंने हंगामा एक बर्पा किया हुआ था, उसको ज़रा सेटल डाउन करना चीज़ों को। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी की सूरत में हमारे सामने खड़ा है, बिल्कुल, और हर रोज़ हम फेस कर रहे हैं। वो हल्का हल्का म्यूज़िक तो बज, सॉरी मैं बल्कि ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा, इंसानी जानों का ज़िया जो है उसको हम म्यूज़िक और इस तरह से बात नहीं कह सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस हवाले से थी कम कि अनाउंस्ड नहीं थे उनके हमले। अब तो टीटीपी ने अनाउंस कर दिया ना हमले के लिए कि अब हम पाकिस्तान में हमले करेंगे। और आज बल्कि कल सुबह जो हमला हुआ है कोयटा वाला, जिसमें 4 शहादतें भी हुई हैं, तो ये ख़तरे की घंटी है, बड़ी खौफनाक बात है। तो असल मसला ये हो रहा है कि अफ़गान तालिबान ने जो अभी तक उन्हें ओपनली ऑन नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी तालिबान को, अब उन्होंने ऑन कर लिया है और वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं। अगरचे 2 दिन पहले हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर साहिबा अफ़गानिस्तान पहुँची हुई थी, लेकिन ये चैलेंज ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और जो खौफनाक खबर आ रही है, अगरचे उसकी अहमियत इतनी नहीं है, लेकिन वो माइंड सेट बताता है ना, मतलब अफ़गान ये जो मौजूदा हुकूमत है, तालिबान जो है, वो ड्यूरेंट लाइन जो है हमारी, उसको कभी भी तस्लीम नहीं करते ना। ये मसला चल रहा है, पुराना चल रहा है, लेकिन अब तो जो कल से ख़बरें आ रही हैं कुछ दोस्तों से कि उन्होंने कोई नक्शे इशू किए हैं नए, जिसमें पाकिस्तान के कुछ इलाकों को अपने साथ शामिल कर लिया। तो अगरचे दुनिया में उनकी हुकूमत को कोई नहीं तस्लीम करता, तो उनके नक्शों को कौन तस्लीम करेगा, ये बात नहीं है। लेकिन ये उनकी इंटेंशंस शो करती हैं हमारे लिए कि पाकिस्तान के लिए उनकी क्या नीयत है या पाकिस्तान के लिए उनके क्या जज्बात हैं। ये ख़तरे की घंटी, अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये बड़ी घंटी है ख़तरे की। तो उसमें आर्मी चीफ़ के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि ज़ाहिर है हमारे दिफाई इदारे और बाकी तमाम दिफाई हवाले से जो एजेंसीज़ है, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जितने भी इदारे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हुकूमत को, पॉलिटिकल हुकूमत को और आर्मी चीफ़ को इस हवाले से बहुत सीरियस कंसर्न होने चाहिए। उसमें मुमकिन है नियर फ्यूचर में आर्मी चीफ़ को ख़ुद दौरा करना पड़े, ख़ुद कुछ राब्ते करने पड़े। हमारे वैसे DGI भी जाते रहे हैं पहले भी, अब भी मुमकिन है वो अपना काम कर रहे होंगे, आई एम श्योर, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो हमले शुरू हो गए हैं, अच्छा, उस दूसरी तरफ वो बैरिस्टर सैफ ने उनका जो सीज़ फायर ख़त्म होने वाला है उसको एंडोर्स कर दिया है। पहले तो खबर थी ना जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो KP हुकूमत के तर्जमान हैं और तमाम नेगोशिएशन इससे पहले जो हो रही थी तालिबान के साथ, उसमें वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। तो अब उन्होंने भी जब ये कहा है कि ये सीज़ फायर ख़त्म करना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि ये कोई सूबाई इशू नहीं है, सूबाई मामला नहीं है। लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, बज़ाहिर तो अमन अमान लोकल वहाँ का है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये सूबाई हुकूमत के बस का काम नहीं है। और उन लोगों का टारगेट कोई एक सूबाई हुकूमत या एक इलाका नहीं होगा। हम इन चीज़ों को पहले बड़ी बुरी तरह से फेस कर चुके हैं। हमारे मुल्क के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी फ़ौज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे दीगर इदारों ने अपनी जानों की कीमत, जानों की सूरत में कीमत अदा की है। तो अब हम दोबारा उसमें जाने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो KP हुकूमत को भी चाहिए, बैरिस्टर साहब जो डायरेक्ट उन्हें मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, उसके बजाय उन्हें चाहिए कि वफाकी हुकूमत और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, फ़ौज, ISI या जितने भी इदारे हैं, उनके साथ मिल बैठ कर इकट्ठे कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। मिलजुल कर चलेंगे तो ये मैनेज होगा। ये इतना बड़ा अफरीत है, ये अकेली KP हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, KP हुकूमत कुछ करने के काबिल होती तो वहाँ के वज़ीर आला और वज़रा उनको भत्ता ना दे रहे होते। पिछले 6 माह से ये खबरें आ रही हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यह हुकूमत ख़त्म होने से पहले से ये मामला शुरू हो गए थे। तो किस हैसियत में वो समझते हैं कि वो मुज़ाकरात कर लेंगे जो उनको भत्ते दे रहे हैं? तो उसके बजाय मैं फिर दोहराऊंगा कि वही रूट बेहतर है कि वो
फ़ौज के साथ मिलके, इदारों के साथ मिलके और वफाकी हुकूमत के साथ मिलके बैठकर इस मसले का हल निकालें और इश्यूज़ को सॉल्व करें। ये लोगों की जानों की सूरत में हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको मैनेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ौज में बड़ी अहम तकरीरें होनी हैं। ज़ाहिर है ये 2 लोग जो आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ बने हैं, इनकी जगह पे 2 सीटें खाली हैं। उसके अलावा 2 बड़ी अहम सीटें जो हैं वो जनरल अज़हर अब्बास साहब चले गए हैं और जनरल फैज़ हमीद, उनकी भी खबरें हैं कि वो भी चले गए हैं। तो इस हवाले से ये 4-5 जो हैं 4 पोस्टें तो ये बड़ी अहम है। तो उस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं जो कि उम्मीद है आज या कल में नई पोस्टिंगें हो जाएंगी, जिसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और इस तरह से ये इनकी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं, जिसमें CGS की पोस्ट होगी, 10 कोर की पोस्ट है, कमांडेंट 10 कोर जो है वो है। उसके अलावा भी प्रॉब्ली शायद 5 कोर का भी बात हो रही है और बहावलपुर कोर, चूँकि ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब चले गए हैं, उनके हवाले से बात आ रही होगी। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है कि शायद जो है हमारे DG ISPR उनको भी प्रमोट करके, प्रमोट तो नहीं, अब तो वो लेफ्टिनेंट जनरल तो है, मे बी उन्हें भी कोई और अहम असाइनमेंट दी जाए, तो उनकी जगह पर भी फिर ये तकरीर हो रही होगी। तो अगले चंद दिनों में कोई 8 से 10 अहम पोस्टें जो हैं वो फिल होनी है। कुछ लोग जो गए हैं उनकी जगह पर आएंगे, फिर वो भी अगर अहम पोस्टों पर हैं वो रिप्लेस होने, तो ये कोई 8-10 अहम पोस्टें जो हैं वो अगले कुछ दिनों में फिल होंगी। तो बज़ाहिर तो अवाम का, आम आदमी का इससे ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हमारा जो सियासी निज़ाम है वो जिस तरह से फ़ौज के साथ मिलकर चलता रहा है, जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है माजी में, तो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि कौन किस कोर का कमांडर है, कौन CGS है, कौन वो है क्वार्टर मास्टर जनरल है। इवन इस तरह की पोस्टों पे लोगों को पता होता है, लोग देख रहे होते हैं कि कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारी तकरीरें होनी हैं जो अगले चंद दिनों में हो जाएंगी। ज़ाहिर है नई कमान आ गई है, नए आर्मी चीफ़ अगले चंद दिनों में इस हवाले से अपने डिसीजन कर लेंगे। सबसे अहम जो है चैलेंज वो वही है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, ये जितना फैलता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। और हर इंसानी जान की अहमियत है, हर इंसानी जान अहमियत रखती है, इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे पुलिस वाला हो, चाहे फ़ौजी हो, चाहे एक आम सिविलियन हो, इंसानी जान मैटर करती है, ह्यूमन लाइफ्स मैटर। तो आई एम श्योर वो उस हवाले से काम कर रहे होंगे, जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस हवाले से मैनेज करेंगे। और एक छोटी सी खबर है जमाइमा खान के हवाले से, वो सोशल मीडिया पर कल से बड़ा तनकीद का सामना कर रही हैं। उसकी वजह सिंपल सी है, वैसे तो इशू ये था कि उनकी कोई फ़िल्म का प्रीमियर था, वहाँ पर वो आई थी, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें एक बड़ा नटोरियस किस्म का कैरेक्टर है मेजर आदिल राजा। मेजर आदिल राजा बड़े मशहूर हैं सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने में, उन पर तनकीद करने में, और फजूल वाहियात जो भी बक सकते हैं वो बोल देते हैं। तो वो जाके जमाइमा खान के साथ खड़े होकर सेल्फ़ी बनवा रहे हैं और उसको अपनी ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है ट्विटर पे। इसी तरह उनके जो तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े ख़ास किस्म के लोग जो हैं, जो वहाँ पे कुछ मुजाहिरों में भी होते हैं, अदरवाइज़ भी हैं, वो सब जमाइमा साहिबा के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे हैं, उनकी सेल्फियाँ आई हुई हैं। प्रीमियर वगैरह पे फ़नकारों से या उसके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स, इन सब लोगों के साथ तस्वीर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और जमाइमा जैसी हसास खातून जो इस हवाले से ख्याल रखती हैं, और उनका मतलब बड़ा अच्छा रोल रहा है हमेशा चीज़ों में, उन्होंने गैर ज़रूरी चीज़ों में कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो उनका इस तरह के लोगों के साथ तस्वीर बनाना, खुसूसन मेजर आदिल राजा के साथ तस्वीर, वो तनकीद का बाइस बनेगी। और नून लीग के लोगों को जो कभी कभार जब बात होती है कि उनके घर के सामने मुजाहरा होना चाहिए, तो उस पर एक जवाब आता है कि वो पॉलिटिकल खातून नहीं है, लेकिन जब इस किस्म के लोगों के साथ उनकी एसोसिएशन ज़ाहिर होगी फॉर एनी रीज़न, ये तो डिटेल में जाने की बात है ना कि वो क्या फ़ंक्शन था जहाँ पे उनकी तस्वीरें बनी, लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें बनेगी तो वो तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि तनकीद बराए तनकीद और लोगों की इज़्ज़तें उछालना और गालियाँ देना और बुरे अलकाबात या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना वो सलूशन नहीं है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, अपने मुखालफिन के साथ डिबेट करें, उन पर तनकीद करें, लेकिन लिमिट्स में रहते हुए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि अपना एजेंडा दें, और एजेंडा होना चाहिए अवाम की खिदमत, कौम की खिदमत, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, और उसके लिए काम करें। इलेक्शन आ रहे हैं, आज नहीं कल, 6 माह बाद, 12 माह बाद, 16 माह बाद होने हैं इलेक्शन, तो उसकी तैयारी करें और लोगों को बताएं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि लोग उसके मुताबिक अपना फ़ैसला कर सकें। शुक्रिया।